हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर लिमिटेड दोनों के लिए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अगर आज देखें तो 90.05 के अपर प्राइस बैंड के ऊपर ओपन हुआ, वहाँ से लो नहीं बनाता और वहीं पे अभी भी लॉक है। 1:30 का टाइम हो रहा है और अगर हम देखें तो 4.95% का अपर सर्किट लगा है, यानी 4 रुपये 25 पैसे की गैप अप ओपनिंग, वहीं पे अभी भी लॉक है। 6,94,431 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है अभी तक और इसमें मार्केट कैप है 2,368 करोड़ रुपए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 52 वीक लो है 19.20 का और हाई है 108.65 का। और जिस तरीके से अपर सर्किट लगातार हमें कई दिनों से लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि ये 140 से 150 के लेवल को आराम से खींच तक चला जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। रिलायंस पावर की आइए बात। दोस्तों, रिलायंस पावर आज ओपन हुआ था 14.65 के ऊपर, वहाँ से 14.85 का हाई बनाया और 14.05 का लो भी बना चुका है और अभी 1:32 का टाइम हो रहा है और 14.20 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसमें मार्केट कैप है दोस्तों 4,828 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक लो है 2.4 का, हाई है 18.25 का और टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है 1,82,26,507। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो चाहे रिलायंस पावर लिमिटेड हो, दोनों को लेकर के अनिल अंबानी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं और इसके चलते इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे कर रखे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस कर रखे हैं और भगवान करे कि इनका प्रॉमिस सच साबित हो। दोस्तों, आपको पता होगा, आपको बताया था मैंने कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से डीएमआरसी की तरफ से आर्बिट्रल अवार्ड इसको कंपनी को दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब अनइन्फ्लुएंस्ड ऑर्डर पास कर दिया है, जिसको लेकर के डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन किसी भी तरीके से उसको चैलेंज नहीं कर सकता, कहीं पे भी नहीं कर सकता। हर हाल में उसको 7,700 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को चुकाना ही होगा और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ये 30 दिनों के भीतर अमाउंट मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिनों का 30 डेज़ का टाइम फ्रेम दिया है। 30 सितंबर तक यहाँ बताया जा रहा है, वैसे अक्टूबर तक यहाँ पे लिखा है, अक्टूबर तक हम मान के चल सकते हैं। सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में इनको 7,700 करोड़ रुपए जो है मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अनिल धीरूभाई अंबानी की तरफ से बताया गया है अपने स्टेक होल्डर्स के कि इन लोगों की जो कंपनी है यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर लिमिटेड, ये 7,100 करोड़ रुपए का पूरा अमाउंट जो है ये यूटिलाइज करेंगे डेट को रिड्यूस करने में, कर्जे को कम करने में, और यह दोनों का नाम लिया जा रहा है। देख सकते हैं, द अवार्ड विल अलाउ द कंपनी एंड आर इंफ्रा एंड इट्स सब्सिडरी रिलायंस पावर टू बिकम डेट फ्री, अनिल अंबानी क्लेम्ड। राइट, टोटल ग्रॉस अवार्ड जो मिलेगा कंपनी को 7,000 जीता जो है 7,700 करोड़ रुपए का है एज ऑफ सितंबर 30, 2021। लेकिन इसमें से रफली जो है 675 करोड़ रुपए जो है डीएमआरसी को रिम्बर्स्ड के रूप में चला जाएगा, जो कि लेंडर्स को पे किया है। राइट, लेकिन यहाँ पे कंपनी को जो अप्रॉक्सीमेटली 7,100 करोड़ रुपए पूरा का पूरा अमाउंट हाथ में मिलने वाला है। राइट, अब इसमें से ये जो है इसमें से जो है ये क्या करेंगे कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का थोड़ा सा ड्यू है उसको पे करेंगे और उसके बाद आई थिंक मैंने आपको बताया भी था, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास लगभग 4,000 करोड़ रुपए का टोटल ड्यूज़ है, इससे ज़्यादा नहीं है, रफली मैं बता रहा हूँ। और 1,800 करोड़ रुपए का जो ड्यूज़ है वो रिलायंस पावर लिमिटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंबानी सेट द प्रोसीड्स फ्रॉम द अवार्ड विल बी यूज टू क्लियर 4,000 करोड़ डेट ऑफ रिलायंस इंफ्रा एंड 1,800 करोड़ ड्यूज ऑफ रिलायंस पावर लिमिटेड। दिस विल बी रियल यूनिक अचीवमेंट्स। ऑल आवर लीडर्स लेंडर्स इन आर इंफ्रा आर गेटिंग पेड फुल बिना किसी हेयर कट, बिना किसी डिले के। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे रिलायंस पावर लिमिटेड हो, दोनों को डेट फ्री बनाना अनिल अंबानी के लिए बहुत ही बड़ा
टास्क है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो दो कंपनीज़ हैं जिनको सही करके ये अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकते हैं, और कोई इनके पास चारा भी नहीं है। और इन दो कंपनीज़ को अगर ये ग्रीन कर लेते हैं, यानी इन दो कंपनीज़ को ये किसी तरीके से संभाल लेते हैं, प्रॉफिटेबल बना लेते हैं डेफिनेटली, तो बाकी धीरे धीरे कंपनीज़ को भी ये प्रॉफिटेबल बना ले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो चीज़ पहले आपका मजबूत पॉइंट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पहले उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके बाद आप अपने कमज़ोर पॉइंट पे फोकस करिए। पहले ही कमज़ोर पॉइंट को आप सही करने चलेंगे तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी लूज़ हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ सिचुएशन है। और इससे पहले भी आपको पता है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट रिडक्शन ड्राइव के ऊपर पहले से चल रही है, अलग अलग इन्होंने एसेट्स को बेचा भी है 3600। अभी सब मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि पुरानी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे, राइट। तो मोटा मोटा मैंने आपको बताने की कोशिश करी, रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दोनों इनकी नज़रों में सबसे ऊपर हैं। और ऐसा लगता है कि ये डेट को रिड्यूस करके, डेट को ज़ीरो करके, डेट को जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे, ज़ीरो नहीं कर लेंगे, तब तक इनको सांस नहीं लेना है। ऐसा इनको, इनके वादे से ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे रिलायंस पावर लिमिटेड को कोयले के ऊपर ही आधारित नहीं रहना होगा, यानी कोल बेस्ड इनका पावर प्लांट है, इनको धीरे धीरे ट्रांजिशन करना होगा सोलर पावर की तरफ और विंड पावर की तरफ, क्योंकि अब धीरे धीरे दुनिया बदल रही है। एवरीथिंग इज़ गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इन ग्रीन एनर्जी, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा रिलायंस पावर लिमिटेड को। और मुझे लगता है कि अनिल अंबानी ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी सूझबूझ वाले आदमी हैं। देखिए किस्मत का ताला इनका भी खुल जाएगा, इनकी भी दुनिया चमकेगी, मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है। चलिए आपसे आगे किसी और वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, और आपसे मैं आगे किसी और वीडियो के साथ ऐसी बात करते हुए मिलूँगा। टेक केयर।